बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। घर पे कैसे हैं सब? ठीक है। अंकल आंटी ठीक है? आइए, तो कर चुके हैं कि कंपनी क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रमोटर कौन होते हैं, डायरेक्टर कौन होते हैं, मेंबर कौन होते हैं, यस और नो, क्या ये हम सब कर चुके हैं? हेलो, पक्का पक्का, डन। अब आगे चलते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी में समझा था कि एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, यस और नो। अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और हमने बोला था कि यार कंपनी की दो बाइफर्केशन कर दी, एक तो कर दी पब्लिक कंपनी और एक कौन सी कर दी? प्राइवेट कंपनी, यस और नो। अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? 2 क्लॉज 68। कौन से सेक्शन में थी? 2 क्लॉज 68। और पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71 मेरे बच्चे, डन। अब समझना ध्यान से, मैंने लिखा प्राइवेट कंपनी, ठीक है। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 2 क्लॉज 68। हमने लिखा था प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यस और नो। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? एज में बी प्रिस्क्राइब। क्या अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब है? नो। क्या अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब है? नो। क्या आप 10 रुपए से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो? यस। क्या 20 रुपए से कर सकते हो? यस। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ले हम। अब वो क्या कह रहा है, सुनना। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स में ये 3 चीजें लिखती है। अब मुझे एक बात बताओ, कल आप लोगों को क्या मैंने एमओए और एओए करवाया था? यस और नो। एमओए का क्या मतलब होता है? हाँ जी, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? आपको 2 डॉक्यूमेंट्स कराए थे, एमओए और एओए। एमओए में क्या सारी बेसिक डिटेल्स होती है? यस। एओए में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये बात लिखवाई भी थी नलायकों कि एमओए में बेसिक डिटेल्स और एओए में रूल्स एंड रेगुलेशन। वो कह रहे हैं जिस प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी है जिसकी आर्टिकल्स में आप 3 चीजें लिखो। अब मुझे एक बार बताना वो 3 चीजें कौन सी थी? लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। सुनना, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताओ फटाफट से, कौन से सेक्शन में? 2 क्लॉज 68। वो कह रहा है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कुछ भी नहीं है और जो अपने आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखती है। कितनी चीजें लिखती है? 3। पहला लिमिट, दूसरा रिस्ट्रिक्ट और तीसरा प्रोहिबिशन, यस। अब हमें पता करना है कि लिमिट, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन का मतलब क्या। सबसे पहले आते हैं रिस्ट्रिक्शन पे। रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब इसका क्या मतलब है, सुनना। मेरी कंपनी है, डन। मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स है और वो कंपनी प्राइवेट है। अब अगर मेरे को शेयर्स आपको देने हैं तो क्या इसको ट्रांसफर बोलेंगे, यस और नो? इसको ट्रांसफर बोलेंगे ना। मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे को आपको आगे देने हैं, तो क्या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है, यस और नो? बिल्कुल। मेरे पास फोन है, मेरे को फोन आपको सेल करना, ये ट्रांसफर ही तो है। वो क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होती है। जिसके शेयर ट्रांसफर पे क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। मतलब जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं, जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से। मिस्टर ए, ठीक है, और ये मिसेज ए। ये क्या है? मिसेज ए। मिस्टर ए के पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 10 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10। अब ये 10 शेयर मिस्टर ए को, मिसेज ए को क्या करने हैं? ट्रांसफर। क्या करने हैं? ट्रांसफर। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। कंपनी कौन सी है? तो शेयर ट्रांसफर फ्रीली हो जाएगा या रिस्ट्रिक्शन होगी? रिस्ट्रिक्शन। ट्रांसफर पे क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या है कि मिस्टर ए
मिसेज ए को अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। कंपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, कंपनी कुछ कंडीशंस लगाएगी, वो कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही मिस्टर ए किसको शेयर दे सकता है, मिसेज ए को। किसको शेयर दे सकता है, मिसेज ए को। अब सवाल आता है वो रिस्ट्रिक्शन कैसी, क्या कंपनी बोल सकती है कि जब भी ए शेयर होल्डर, जब भी तुम्हें शेयर सेल करने हैं, बाहर जाने से पहले अपने जितने शेयर होल्डर है ना कंपनी के, उनसे पहले पूछना है, अगर वो ले लेंगे तो ठीक, वरना बाहर सेल कर देना। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये भी एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन है? यस। तो प्राइवेट कंपनी सबसे पहली बात बताओ रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाती है, शेयर के ट्रांसफर पे। किस पे लगाती है, शेयर के ट्रांसफर पे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद लिमिट, लिमिट the number of members to 200, limit the number of members to 200। मतलब एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। कितने हो सकते हैं, 200। क्लियर है यहां तक? अच्छा सुनना ध्यान से, यहां पे क्या केस हो रहा है, वो क्या कह रहा है कि भाई लिमिट 200 हो सकते हैं, 200 मेंबर हो सकते हैं, पर जब हम इन 200 को काउंट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इन 200 को काउंट करेंगे, तो इन दोनों लोगों को काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों लोगों को एक्सक्लूड कर लेंगे। कौन से? सुनना, प्रेजेंट एम्प्लॉय हु आर मेंबर एंड पास्ट एम्प्लॉय हु आर मेंबर। हु आर, वो क्या कह रहा है, सुनना बच्चे बहुत ध्यान से, कि ओवरऑल एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 200। कितने होंगे, 200। पर जब आप इन 200 की लिमिट को काउंट करोगे ना, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करोगे। इन दोनों को क्या करोगे, एक्सक्लूड। सबसे पहला आपका एम्प्लॉय जिसके पास आपके शेयर है, मतलब देखो क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट एम्प्लॉय हु आर मेंबर। मतलब एक ऐसा बंदा जो मेरी कंपनी में काम कर रहा है और उसके पास मेरे शेयर है। अगर एक पर्सन के पास मेरे शेयर है तो वो मेरा मेंबर बन जाता है ना, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, सुनना बच्चे ध्यान से, आइए, एक ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी की, यस और नो, और उसके पास क्या है, शेयर्स। उसके पास क्या है, क्या उसको 200 के लिमिट में काउंट करोगे? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो मेरा एम्प्लॉय है, उसको मैंने मोटिवेट करने के लिए शेयर दिए होंगे, यस और नो। अगर मैं उसको भी 200 के लिमिट में काउंट करने लग जाऊं तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देने से पहले बहुत बार सोचेगी, तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा, यस और नो। पहला पास्ट एम्प्लॉय वाला क्लियर, प्रेजेंट एम्प्लॉय वाला क्लियर। अब दूसरा सुनना मेरे बच्चे, वो क्या कह रहा है, पास्ट एम्प्लॉय। पास्ट एम्प्लॉय मतलब जो पहले एम्प्लॉय था। अब सुनना, इसका मतलब क्या है, जो पहले एम्प्लॉय था तब उसके पास मेरे शेयर्स थे, अब वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है पर मेरे शेयर्स अभी भी उसके पास है। समझ रहे हो? मतलब जैसे दिव्या आपका नाम, अब क्या हुआ, दिव्या अभी मेरी कंपनी में काम कर रही है, दिव्या के पास मेरे शेयर्स हैं, तो दिव्या प्रेजेंट एम्प्लॉय में आ गई, यस और नो। अब क्या हुआ, दिव्या मेरे पास काम कर रही थी, मैंने दिव्या को शेयर्स दे दिए, दिव्या ने जॉब छोड़ दी, पर दिव्या के पास अब भी मेरे शेयर है, तो दिव्या पास्ट एम्प्लॉय प्रेजेंट में आएगी या पास्ट में आएगी? पास्ट में। किस में आएगी? पास्ट में। तो अगर मैं लिखूं, सुनना, जब एम्प्लॉयमेंट थी तब शेयर्स दिए थे, यस और नो। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है पर शेयर्स हैं, यस और नो। तो उस केस में भी हम इनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड। क्या करेंगे? एक्सक्लूड। क्या यहां तक क्लियर है? दो चीजें हमने करी, पहला लिमिट और दूसरा रिस्ट्रिक्ट। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? ट्रांसफर ऑफ शेयर। लिमिट क्या करती है? नंबर ऑफ मेंबर टू 200। क्या लिमिट करती है? नंबर ऑफ मेंबर टू 200। 200 में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। क्या यहां तक क्लियर है? एक सवाल पूछ लूं, आइए सुनना ध्यान से। क्या हुआ, गोलमो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, गोलमो प्राइवेट लिमिटेड,
इस कंपनी के 300 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 300। और इन 300 मेंबर्स में से सुनना 50 प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं और 50 पास्ट एम्प्लॉय हैं। क्या एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ये चीज वैलिड है या नहीं है? यस और नो? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम 200 की लिमिट काउंट करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट को इंक्लूड ही नहीं करते। अब मेरे टोटल मेंबर कितने? 300, जिसमें से 50 कितने? पास्ट, 50 कितने? प्रेजेंट। तो एज पर 2 क्लॉज 68 तो 200 होने चाहिए और मेरे भी कितने रह गए? 200। तो क्या ये वैलिड है? यस, ये बिल्कुल वैलिड है। क्या क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछूं? आइए, अगला सवाल। क्या हुआ? ये मिस्टर ए है। ये क्या है? मिस्टर ए। ये मेरी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये मेरी कंपनी का एम्प्लॉय था। ये मेरी कंपनी का कौन था बच्चे? एम्प्लॉय। ये मेरी कंपनी का एम्प्लॉय था 2019 से लेकर 2023 तक, ठीक है। इन 2024 आज डेट क्या है? 21 जून। 21 जून को इसने जॉब क्विट कर दी। 21 जून को इसने क्या कर दी? जॉब क्विट कर दी। एंड 22 जून को इसने कंपनी के शेयर्स ले लिए। 22 जून को इसने क्या कर लिया? कंपनी के शेयर्स ले लिए। वेदर वी वुड काउंट हिम इन नंबर ऑफ 200? क्या 200 में से काउंट करेंगे? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो? यस और नो? यस नो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। यस और नो? अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से। 200 में किसको काउंट नहीं करते? प्रेजेंट और पास्ट को। अच्छा ये तो मेरे को समझ आ गया कि ये प्रेजेंट तो अब रहा ही नहीं। डन, ये तो क्लियर है ना कि प्रेजेंट तो अब है ही नहीं। पास्ट वाली में देखते आता है या नहीं। पास्ट वाली में कौन आता है? जब वो मेरा एम्प्लॉय था, सुनना ध्यान से, जब वो मेरा एम्प्लॉय था तब उसे शेयर्स मिले हैं, ठीक है। जब वो मेरा एम्प्लॉय था तब उसे शेयर्स मिले हैं। अब वो एम्प्लॉय नहीं है पर शेयर होल्डर है। अब वो एम्प्लॉय नहीं है पर शेयर होल्डर है। एक बार दोबारा, जब वो मेरा क्या था? कीप योर हैंड लाइक दिस। जब वो मेरा एम्प्लॉय, करो 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 यार, जब वो मेरा एम्प्लॉय था तब उसे क्या मिले हैं? शेयर्स। अब वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है बट शेयर्स हैं, तो वो 200 में नहीं आएगा। पर मेरी बात सुनना, ये जो मिस्टर ए है, ये जब एम्प्लॉय था तब इसने शेयर लिए या जब एम्प्लॉय नहीं था तब लिए? जब एम्प्लॉय नहीं था तब। तो पास्ट में भी नहीं आएगा ये। यस और नो? तो क्या 200 के लिमिट में काउंट होंगे? यस, ये 200 के लिमिट में काउंट होगा। क्या क्लियर हो रही है पिक्चर? यस और नो? आइए एक और क्वेश्चन। मुश्किल तो नहीं लग रहा ज्यादा? आप समझना। अब डेट वाइज करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं, ठीक है। आपको आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? आज डेट क्या है? 21 जून, ठीक है। 1 जून को ये हमारी है मिस दिव्या। सीए लगाते हैं, चलो नाम के आगे फील तो दे तुम्हें, ठीक है। तो आपका नाम चंचल, यार स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है यार। इधर देखो, 1 जून को दिव्या मेरी एम्प्लॉय थी। दिव्या क्या थी? एम्प्लॉय। और मैंने दिव्या को शेयर्स दे दिए। मैंने दिव्या को क्या दे दिए? शेयर्स। क्या दिव्या को 200 के लिमिट में काउंट करेंगे? एक मिनट रुको, बताओ क्या 200 में काउंट करेंगे? बच्चे प्रेजेंट एम्प्लॉय है, साफ साफ तो केस है। आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपको शेयर्स दे दिए, तो ये प्रेजेंट एम्प्लॉय हो गई। यस और नो? तो 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? अब क्या हुआ? 15 जून को दिव्या ने जॉब क्विट कर दी, ठीक है। बट शेयर्स अभी भी हैं, बट शेयर्स ऑन अभी भी कर रही है। क्या 200 में काउंट करेंगे? क्योंकि ये क्या हो गई है? पास्ट एम्प्लॉय। क्या हो गई है? पास्ट एम्प्लॉय। 200 में काउंट नहीं करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का से। अब क्या हुआ? 17 जून को दिव्या ने शेयर्स बेच दिए। दिव्या ने शेयर्स क्या कर दिए? सेल,
ठीक है। और फिर 20 जून को दिव्या ने शेयर्स एक्वायर कर लिए, मतलब दोबारा से शेयर खरीद लिए। तो क्या 20 जून को दिव्या को 200 में काउंट करेंगे? यस, क्योंकि ना तो अभी ये पास्ट है और ना ही क्या है, प्रेजेंट। न्यू शेयर होल्डर हो गई दिव्या, यस और नो? तो 200 में काउंट मेरे बच्चे करेंगे। क्या क्लियर है? अब मेरी बात समझना ध्यान से। क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर का। किसका होता है मेरे बच्चे? रजिस्टर ऑफ मेंबर। स्कूल में कभी रजिस्टर होते थे? अटेंडेंस रजिस्टर होते थे, यस और नो? क्या उसमें जो जो बच्चा आता था उसका नाम लिखते थे? ऐसा ही होता है, यस और नो? मैम भी लेती हैं आपकी अटेंडेंस। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब क्या है कि कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जितने मेंबर्स हैं, ईच मेंबर की जो डिटेल है ना, वो आप कहां लिखते हो? ROM में। वो आप कहां लिखते हो? ROM। ROM मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर का सेक्शन है मेरे बच्चे 88। कौन सा सेक्शन है? 88। अब एक सवाल आता है, क्या प्राइवेट कंपनी के 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? क्या एक प्राइवेट कंपनी के 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? देखो, अगर आप एज पर 2 क्लॉज 68 देखो तो वो तो 200 ही बोलता है, पर क्या ROM में 200 से ज्यादा का नाम आ सकता है? बिल्कुल, अगर वो पास्ट एंड प्रेजेंट है, हाँ या ना? क्योंकि मेरी बात समझो, आप कह रहे हो कि 200 की लिमिट है जिसमें से पास्ट और प्रेजेंट इंक्लूड नहीं है, पर पास्ट के पास भी मेरे शेयर्स हैं और प्रेजेंट के पास भी मेरे शेयर हैं। मेंबर्स तो वो भी हुए ना मेरे, यस और नो? वो तो हम 2 क्लॉज 68 में इंक्लूड नहीं कर रहे। क्या वैसे तो वो भी मेरे मेंबर हैं? क्या मेंबर वाले सारे राइट उन्हें मिलेंगे, यस और नो? आप सुनना मेरी ध्यान से बात। मेरी कंपनी में 250 शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जिसमें से 50 जो है वो पास्ट एम्प्लॉय है। 50 कितने हैं? पास्ट। तो एज पर 2 क्लॉज 68 तो ठीक है, पर रजिस्टर ऑफ मेंबर में 200 की डिटेल्स आएगी या 250 की आएगी? 250 की। 200 की नहीं आएगी, कितने की डिटेल्स आएगी? 250। राइट्स 200 को मिलेंगे, 250 को मिलेंगे? 250 को मिलेंगे। समझ आ रही है बात? तो ज्यादा हो सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि 2 क्लॉज 68 की लिमिट नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर वो 200 से ज्यादा है तो या तो वो पास्ट होने चाहिए या तो वो प्रेजेंट होने चाहिए। क्या दो चीजें क्लियर? तो हमने बात की प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स में या तो लिमिट करती है या रिस्ट्रिक्ट करती है। रिस्ट्रिक्ट क्या करती है? शेयर का ट्रांसफर। और लिमिट क्या करती है? 200। अब इनमें ना एंड है, मतलब अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपको ये तीनों कंडीशंस अपने आर्टिकल्स में लिखनी पड़ेंगी। इन दोनों में से एक में काम नहीं चलना पड़ेगा, दोनों लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगला है प्रोहिबिशन। अगला क्या है? प्रोहिबिशन। अब सुनना ध्यान से, दो चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कर सकते हो पर ध्यान से। प्रोहिबिशन कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब, जब मैं ये बोल रही हूं कि शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, कर सकते हो पर कुछ कंडीशंस के साथ, यस और नो। बट अगर मैंने प्रोहिबिशन लिख दिया मतलब कर ही नहीं सकते। चलो, नाइट आउट पे जा सकते हो लेकिन गोवा तो जा ही नहीं सकते। गोवा जाने पे प्रोहिबिशन है, नाइट आउट पे जाने पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या चीजें समझ आई, यस और नो? अगर मैं बात करूं, देखो, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो पर, यस और नो, यही मतलब हुआ। प्रोहिबिशन कर ही नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? वो क्या कह रहे हैं? प्रोहिबिशन किस चीज पे होती है? पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। किस पे प्रोहिबिशन होती है? पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या है? पब्लिक इश्यू का मतलब क्या होता है? सुनना, एक कंपनी को पैसा चाहिए, वो अपने मेंबर से पैसा लेगी, बैंक से लोन ले लेगी, बट उसके मेंबर्स भी कितना पैसा दे देंगे, हाँ या ना? बैंक भी उसे कितना पैसा दे देगा? तो वो कंपनी कहती है मेरे को 5000 करोड़ उठाना है, भाई मेरे को बहुत सारा पैसा उठाना है, और ऐसा पैसा मेरे को सिर्फ पब्लिक दे सकती है, मेरे को जो बहुत सारे लोग हैं वो दे सकते हैं। तो मैं आई, मैंने पब्लिक को बोला मेरे को पैसा चाहिए। अच्छा, पब्लिक मतलब पूरा हिंदुस्तान, यस और नो? मैंने उन्हें क्या बोला? मुझे पैसा चाहिए। दैट इज पब्लिक इशू। दैट इज व्हाट? पब्लिक इशू। तो कह रहा अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आप अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को
पब्लिक के पास नहीं बेच सकते हो। अगर आपको पैसा उठाना है या तो उन्हें अपने मेंबर्स को दे दो या बैंक से लोन ले लो, पर अपने शेयर्स का, अपने डिबेंचर्स का पब्लिक इशू आप नहीं ला सकते, आप उनको मार्केट में नहीं उतार सकते हो। यस और नो? क्योंकि पब्लिक इशू आ जाएगा मतलब पब्लिक के पास अवेलेबल है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है। यस और नो? और एक प्राइवेट कंपनी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स अभी के लिए। किसी को कोई डाउट तो पूछो बच्चे। पक्का पक्का से डन। एक बार इसे लिखते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डन, हो जाओ स्टार्ट। क्या हुआ, अभी तक नहीं लिखा आप लोगों ने? ये सेकेंड पेज है, कर दूं आगे बच्चे? ये क्या है? ये ओके, एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ नहीं था क्या? अच्छा ठीक है, हाँ लिख लो। हाँ जी, आइए लास्ट स्लाइड लिख लीजिए फटाफट से। हाँ जी, आगे चलिए। अब एक बात, प्राइवेट कंपनी के सारे पॉइंट्स का क्रक्स लिख लेते हैं, ठीक है? आइए, क्रक्स का मतलब होता है समरी। क्या मतलब होता है? समरी। समरी, क्रैक्स नहीं है, क्रक्स है, ठीक है? क्रक्स सबसे पहले। अब आप मेरे को बताओ, क्या पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है? मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिस्क्राइब की गई है? तो जब प्रिस्क्राइब नहीं की गई तो रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम, लिख लो, साथ साथ लिख लो ये पेड अप शेयर कैपिटल। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? बताओ। 200 मिनिमम, 2 और मैक्सिमम 1। राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड? और पब्लिक इशू? प्रोहिबिशन। आइए, दैट इज सेट अबाउट प्राइवेट कंपनी। डन? हेलो, पक्का पक्का चले आगे। आइए, अब प्राइवेट कंपनी तो हो गया, अब कौन सी कंपनी बची है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी बची है? पब्लिक। अब सुनना ध्यान से, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। कौन से सेक्शन में डिफाइन है? अरे वरना जरूर कर लो, सेक्शन 2 क्लॉज 71। लॉ में क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी public company is a company which is not a private company. Public
company is a company which is not a private company. अब इस बात का मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी से कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कि जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। अच्छा, प्राइवेट कौन सी है? जो लिमिट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, प्रोहिबिट करती है। मतलब अगर एक कंपनी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, प्रोहिबिट नहीं करती, लिमिट नहीं करती, तो वो क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। वो क्या हो जाएगी? पब्लिक। अब मैं लिख दूं पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट के शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन थी ना, और पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है। तो क्या पब्लिक के शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होगी? नो। क्या पब्लिक के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? यस। तो मतलब यहां पे सुनना ध्यान से, मैंने लिखा नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब दूसरा, प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने थे? 200। पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो प्राइवेट नहीं है। तो मतलब पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कोई है ही नहीं। नो लिमिट on maximum number of members, yes or no? On maximum number of members, मतलब कि इसके मेंबर्स इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक पब्लिक कंपनी 10 लाख मेंबर, यस। एक पब्लिक कंपनी 25 लाख मेंबर, यस। एक प्राइवेट कंपनी 25 लाख मेंबर, नो। भाई अगर आप कह रहे हो 200 से ज्यादा भी करोगे तो पास्ट एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय इतने थोड़ी हो जाएंगे, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर है? तीसरा, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट क्या करती थी? प्राइवेट कंपनी क्या प्रोहिबिट करती थी? पब्लिक इशू। क्या प्रोहिबिट करती थी? पब्लिक इशू। क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ सकती है? यस, बिल्कुल मेरे बच्चे। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है ना जो प्राइवेट नहीं है, यस और नो? तो मैं लिख दूं नो प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। नो प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू मतलब कैन इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक, यस और नो? कैन इशू सिक्योरिटीज टू। क्या क्लियर है यहां तक? सबसे पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, प्रोहिबिशन नहीं है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में इन तीनों में से एक होना चाहिए, तीनों होने चाहिए? तीनों। याद है प्लस का साइन बनवाया था, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? फटाफट से लिखिए। आइए, एक बार फटाफट से ना आपकी बुक में से पब्लिक प्राइवेट कंपनी पढ़ लो बस। हाँ जी, इधर देखो, क्या आज हमने प्राइवेट और पब्लिक किया? क्या दोनों क्लियर है? पक्का पक्का? दिमाग में क्लियर? दिमाग से क्लियर? क्लियर। डन, ओके। चले फिर आज के लिए लॉ के इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेहनत रिजल्ट छुट्टी। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।